एक अल्लाह वाले की जनाजे की नमाज जो पढ़ लेता है उसका हाल क्या होता है, बस मैं आपको ये बता दूं। क्या बात है। हजरत राबिया बसरिया अल्लाह की वलिया हैं। उनके जमाने में एक चोर था जो लोगों के कफन को चुराता था। क्या करता था? कफन चुराता और कफन चुरा के अपना घर बार चलाता था, बच्चों का पेट पालता था, कफन चुराता था। जब किसी का इंतकाल होता, खबर लगती तो कब्रिस्तान जाता और जाने के बाद में कब्र खोलकर कफन को निकालता और मार्केट में बेच के आता, घर का खर्चा पानी चलाता। ये उस चोर का हाल था। अब वक्त की वलिया राबिया बसरिया का इंतकाल हुआ, चारों तरफ खबर फैल गई कि अल्लाह की मुक़द्दस बंदी का इंतकाल हुआ है। चोर के कानों में खबर पहुंची, बहुत तवज्जो सुनना। चोर के कानों में खबर पहुंची। चोर का काम क्या था? कफन चुराना। जब चोर ने खबर सुनी तो सोचा मेरे तो दाने पानी का इंतजाम हो गया। अब चोर जनाजे में आया और आने के बाद में वुजू किया। वुजू करने के बाद में लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इनका जानने वाला था, जनाजे की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में जब लोग जनाजे को लेके चले और जब कब्रिस्तान पहुंचे, चोर कब्रिस्तान के बाहर रुक गया और कब्र में अल्लाह की वलिया को दफना दिया गया, पटले लगा दिए गए, मिट्टी को डाल दिया गया। सारे के सारे लोग जब जाने लगे, अब चोर इंतजार करने लगा कि कब रात का अंधेरा होगा, कब लोग सो जाएंगे, मैं चुपके से कब्रिस्तान जाऊंगा और जाने के बाद में मैं इस कफन को चुराकर मार्केट में बेच कर के आऊंगा, घर का खर्चा पानी चलाऊंगा। दिल में इरादा गलत था। हज़रात ग्रामीण रात का सन्नाटा छा गया, वो वक्त भी आ गया, लोग सो गए, तमाम के तमाम लोग सो गए, रोडों पर सन्नाटा छा गया, लोग आराम करने लगे। हज़रात ग्रामीण सन्नाटा फैल गया। अब चोर अपने इरादे को तकमील, अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए चुपके से कब्रिस्तान आया और आने के बाद में हज़रत राबिया बसरिया की कब्र के पास में पहुंचा और पहुंचने के बाद में राबिया बसरिया की कब्र की मिट्टी को हटाया और हटाने के बाद में जैसे ही पटलों को हटाया और पटलों को हटाने के बाद में जैसे ही राबिया बसरिया के कफन को पकड़कर और उसको उखाड़ना चाहा, अल्लाह की मुक़द्दस वलिया राबिया बसरिया ने चोर के हाथ को पकड़ लिया। चोर के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ के इरशाद फरमाया, अरे जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया, शर्म नहीं आती? जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया, शर्म नहीं आती? अब चोर एक तो हैरत में ये पड़ गया कि मुर्दा कब से बोलने लगा, मुर्दा कब से बोलने लगा। और दूसरी हैरत इस बात की थी कि ये कैसे कह दिया कि जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया है। चोर ने सोचा ये अल्लाह की मुक़द्दस बंदी है, जरूर ये अल्लाह वाली है जो अपनी कब्र के अंदर मेरे हाथ को पकड़ रही है, जरूर ये अल्लाह की मुक़द्दस बंदी है। मगर ये तो समझ में आ गया ये अल्लाह की बंदी है, मगर ये समझ में नहीं आया कि जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया है। ये इन्होंने कहां से कह दिया? मैं मानता हूं कि ये तो जन्नती है, मगर मैं कहां से जन्नती हो गया? मैंने तो पूरी जिंदगी चोरी किया है, मैंने तो पूरी जिंदगी कफन को चुराया है, मैंने तो पूरी जिंदगी गलत काम किया है, मैंने तो पूरी जिंदगी गलत कामों को किया है, मैं कहां से जन्नती हो गया? राबिया बसरिया से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह की मुक़द्दस बंदी, जरा ये तो बता कि जन्नती मैं कहां से हो गया? अरे तू तो जन्नती है, अब जरा जवाब सुनो। राबिया बसरिया इरशाद फरमाती है, अरे बेशक तू गुनाहगार था, बेशक तू खताकार था, बेशक तू सियार था, मगर सुन, तूने जब से मेरे जनाजे की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला ने सिर्फ तुझे नहीं बल्कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ने वाले हर एक बंदे को जन्नती बना दिया। शान है अल्लाह वालों की, जो जनाजे की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला जन्नती बना देता है।